कोलकाता है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और हमारी बातें होने वाली है आज एक्ट्रेस सेलिना जेटली के साथ। जी हाँ, एक्ट्रेस तो थी, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, साथ ही साथ अब वे सिंगर भी बन चुकी हैं। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ही शानदार सा जानदार सा एक गाना गाया है, तो इसके लिए उनके साथ हमारी बातें होनी ही चाहिए। सेलिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के शहर कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच अनिमेश एंड इतना मुझे मीन करता है ये कॉल बिकॉज दिस इज माय सिटी, यू नो। कोलकाता मेरा शहर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो पहला इंटरव्यू मेरे गाने को लेकर है दैट इज विथ यू स्पेशली एंड दैट टू इन कोलकाता। क्या बात है, कोलकाता के लोग गानों को बहुत पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे जो कलाकार होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कैसे ख्याल आया कि अब एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी आप उतर आई, कैसे ये ख्याल कैसे आया? वेल यू नो, जैसे जस्ट लाइक मैं मिस इंडिया से फिल्मों तक पहुंची उसी तरीके से फिल्मों तक गाने तक पहुंची हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले साल आई वॉज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज ए स्पोक्स पर्सन उनके फ्री एंड इक्वल कैंपेन के लिए बाय द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जो हमारे न्यूयॉर्क में ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में जो चीफ है ग्लोबल इश्यूज के चार्ल्स रैटक्लिफ, उन्होंने मुझे कहा सेलिना, आजकल दुनिया का एक ही ट्रेंड है एंड वो है बॉलीवुड। क्यों ना हम यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कैंपेन के लिए एक बॉलीवुड स्टैंड वीडियो बनाएं। तो मैंने बोला आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो कैसे बनाएंगे? तो इस वीडियो की बात करते 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 इस मकाम पे पहुंचे कि वीडियो की स्टोरी तैयार हुई लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी करीनेशन के साथ, और उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया। एंड देन उन्होंने कहा एक पुराने गाने को नए तरीके से पेश करना है सेलिना, किसके साथ करें? तो देन आई वेंट टू नीरज श्रीधर, जो कि सब जानते होंगे कि बॉम्बे वाइकिंग्स के नीरज श्रीधर जी इज अ वेरी बिग कंपोजर एंड बहुत ही बड़े आर्टिस्ट खुद हैं। तो नीरज ने फिर लता जी का गाना बातों बातों का गाना उठे सबकी कदम जो है उसको रिकम्पोज किया एंड एकदम नए तरीके से उन्होंने रिक्रिएट किया गाने को। एंड नीरज मेरे काफ़ी पुराने और उम्दा दोस्त हैं और उन्होंने मुझे कहा सेलिना तुम क्यों नहीं गाती? तो मैंने बोला नीरज क्या हो गया आपको आज? चलो सब ठीक ठाक तो है। एंड नीरज ने फिर पहली मर्तबा मेरे साथ गाना रिकॉर्ड किया। हमने गाना भेजा ऑफ कोर्स टू यूएन लाइक द सॉन्ग वेरी मच एंड दे सेड कि we want this song to be human rights campaign का title song, वीडियो का title song. And then came in कोलकाता की अपनी हेरिटेज कंपनी सारेगामा into the picture, जिन्होंने गाना सुना एंड वो लोग बहुत खुश हुए। एंड देन वी गॉट टुगेदर विद सारेगामा, साइंड विथ मी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी डिसाइडेड कि जो पहला गाना है दैट विल बी माय डेब्यू सॉन्ग, जो है दैट विल बी द लीडिंग टाइटल सॉन्ग ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वीडियो। एंड उसी तरीके से उसको प्रमोट करेंगे और इस कॉज से जितना भी कमर्शियल जनरेट होंगे विल गो बैक टू फ्री एंड इक्वल। एंड God has been kind since then and I get to speak to Animesh. क्या बात है। वैसे जानना चाहूँगा, एक अच्छे कॉज के लिए आप हमेशा से नजर आई हैं, कभी भी कोई अच्छा कॉज होता है वहाँ पे आप जरूर नजर आती हैं, लेकिन सिंगिंग एक्टिंग ज़्यादा टफ रहा आपके लिए, चैलेंजिंग रहा या सिंगिंग? अब क्या कहेंगी आप? एक्चुअली ऑनेस्टली टेलिंग यू बोथ जो है अलग किस्म की कलाकारी, एक्टिंग हो सिंगिंग हो। सिंगिंग ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर जब हम लोग लता जी जैसे लोगों की बातें करते हैं तो हम उनकी पैरों की धूल भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने जो है सिंगिंग की सेवा में डिवोट की है। एंड आई हैड सम ट्रेनिंग टिल द एज ऑफ 10। अब क्योंकि पापा आर्मी में थे तो पापा की पोस्टिंग इतनी होने लगी एंड फिर हम जब नॉर्थ ईस्ट में चले गए तो मेरी म्यूजिकल ट्रेनिंग कुछ सालों तक वापस छूट गई। फिर मुझे मौका मिला जब मैं कोलकाता में थी थोड़ी बहुत ट्रेन करने के लिए, और देन ऑफ कोर्स मेरे करियर के कारण मिस इंडिया के बाद फिल्मों में आने के बाद अगेन म्यूजिक के साथ मेरा जो साथ था वो फिर छूट गया। एंड देयर वाज दिस ऑलवेज दिस यू नो आना जाना, म्यूजिक का मेरे लाइफ में हमेशा आना जाना रहा है। आई हैव लव्ड म्यूजिक। मैंने सिंगिंग जो की थी बचपन में वो हमेशा मेरे जहन में रही है। एंड म्यूजिक ने मुझे एज एन आर्टिस्ट भी बहुत हेल्प किया जहाँ तक वॉइस मॉड्यूलेशन का सवाल है। एंड आई फील दैट
खुदा को जब मंजूर होता है तभी सब कुछ होता है, जब खुदा को मंजूर होता है। एंड आई थिंक अभी टाइम था मेरे लिए म्यूजिकल डेब्यू का, एंड इट हैपेंड बाय चांस, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ गुड कॉज। एंड आई थिंक ऊपर वाले को मंजूर है कि अब सेलिना को गाना गाना चाहिए। बिल्कुल सेलिना, कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे कलाकार के साथ साथ अब हम गारंटी है कि आपने अच्छा गाना गाया होगा। ये गाना 40 लाख लोग आज रेड एफएम पे सुनने वाले हैं। थोड़ी देर में कुछ बोल हम आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जैसे ही मुझे पता चला कि आपके साथ हमारी बातें होगी, हमने ऑन एयर कहा कि सेलिना हमारे साथ होने वाली है। सेलिना से अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं, कुछ सवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तब आप क्या कोलकाता आने वाली है? कोलकाता में 12 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। लेट्स सी, क्या पता। I may be just there। इस एल्बम को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। एंड हमारा इरादा ये है कि यूएन के साथ मिलके हम इस ह्यूमन राइट्स कैंपेन को खूब प्रमोट करें, बिकॉज द मैसेज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज विद दिस वीडियो ऑफ द वेलकम। तो आई होप कि आई कैन कम बैक टू कोलकाता। मेरे लिए इससे बढ़ के बात कोई हो नहीं सकती देन टू कम बैक टू कोलकाता एंड बोथ। क्या बात है। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने फ्राइडे को, अगर मैं आपसे पूछूं तो? ओह माय गॉड, यस एब्सोल्युटली, बट ऑनेस्टली जो मैंने लास्ट पिक्चर देखी थी वो पिक्चर थी एक अंग्रेजी पिक्चर, एंड दैट वाज ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी, जैसे आपको पता है, इंटरनेशनल अवार्ड में उसने काफ़ी अवार्ड्स विन किए हैं ग्रेविटी पिक्चर ने, एंड सैंडरा बुलक के साथ। एंड मुझे बहुत ही पसंद आई वो पिक्चर। एंड अब जो कि मैं हिंदुस्तान वापस आ चुकी हूँ, तो पिक्चर देखने का भी सिलसिला बहुत जोरों शोरों से चालू होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द आने वाली हूँ नो एंट्री पार्ट 2 में। so, क्या बात है। वैसे जानना चाहूँगा फिल्मी पार्टीज के बाद बच्चा पार्टी का एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, ये मेरी जिंदगी का सबसे एक्सिलरेटिंग और सबसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंस वाज बच्चा पार्टी एक्सपीरियंस, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक नहीं दो एक साथ मिल गए। एंड ट्विंस की मम्मी होना इज रियली लाइक खुदा के का दिया हुआ सवाब है मेरे लिए, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का इतना खूबसूरत वक्त है ये कि आई विश मैं अपने सब फ्रेंड्स, फैमिली एंड फैंस के साथ ये मोमेंट्स अपने बच्चों के साथ जो शेयर करती हूँ, आई कुड शेयर, एक्सेप्ट फॉर द डबल डायपर चेंज। क्या बात है। अच्छा, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट टू यू? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट टू मी इज if a woman can stand alone and speak whatever she wants to, wear whatever she wants to, go wherever she wants to, without being harassed, without being touched, and do whatever she wants to without being judged. That is women empowerment to me. ठंडा दिमाग रखने के लिए आप क्या करती हैं? समर में मोस्टली सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि पानी पीना ना भूलें। हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगते हैं जब बहुत गर्मी होती है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स का शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है, जो आपको उस समय तो आपकी थर्स्ट अच्छे से क्वेंच कर देता है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो मैं कहूँगी समर में अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो हाइड्रेटेड रखना है तो पानी पिए और शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए। बिल्कुल सही कहा। सेलिना के साथ हमारी रेड एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें हो रही है। जाते जाते आपसे जब बातें हो रही है हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए आपने बहुत ही शानदार सा गाना गाया। प्लीज़ आपके लिसनर्स के लिए, आपके फैंस के लिए अगर 2 लाइन आप गुनगुना दें। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें, किसी को है गम किसी को गिला, जिंदगी की राह में मिला है हमदम। हाउ इज दैट फॉर यू? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सेलिना, रेड एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। आपकी आने वाली मूवी काफ़ी अच्छी हो और ये जो गाना है ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और आने वाले दिनों में आप ऐसे ही गाते रहे। थैंक यू सो मच सेलिना। Thank you so much, Animesh. Lots of love and a big kiss to you. well, ये थी हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सेलिना जेटली, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। बहुत कुछ जानने को मिला उनके बारे में, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के उस गाने के बारे में जिसको इन्होंने खुद गाया है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।